प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मेरे पास एक अच्छा संदेश है आज आपके लिए, और वो ये है लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 43 पद में इस प्रकार से लिखा है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। यहाँ एक महिला के विषय में लिखा है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, बीमारी थी, समस्या थी, और इसके पास में जितना भी पैसा था उसने अपने इलाके के जितने भी वैद्य थे माने जाने, उनके पीछे उसने अपना समय और धन पूरा खर्च कर चुका था। अंत में ये थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी, ये बहुत ही उदास और निराश हो चुकी थी, और इसने सोचा कि क्यों ना मैं आज यीशु के वस्त्र को छूऊं। और इसके मन में एक विश्वास आया और इसने ठान लिया मन में कि आज मैं यीशु के वस्त्र को, उसके आंचल को छूऊंगी तो मैं निसंदेह मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में और सेवकाई क्षेत्र में यदि आप थक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, यदि आप सेवकाई में थके हुए हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आत्माएं नहीं बचाई जा रही है, आपकी सेवकाई क्षेत्र में नए नए चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहे हैं, और आप यदि अपने आप में थका हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु का वस्त्र आपका इंतज़ार कर रहा है और मेरा प्रभु आपका इंतज़ार कर रहा है, और आपको एक स्पर्श की ज़रूरत है। और वो स्पर्श इसके ज़िंदगी में ये पहला स्पर्श था, और जब इसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो बाइबल बताती है कि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग थे, चारों तरफ लोग थे और बड़ी भीड़ यीशु के आसपास में थी। उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने संसार के लोगों को नहीं देखा, उसने चकाचौंध को नहीं देखा, उसने सिर्फ यीशु के वस्त्र को देखा। और मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आप क्या देख रहे हैं? संसार में यदि समस्याओं को देख रहे हैं तो आप परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके हो सकता है आपके चारों तरफ समस्याएं होंगी, बहुत सारी नाना प्रकार की मुसीबतें होगी, और चारों तरफ आपके बहुत ही भयंकर समस्याएं हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु को देखिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब पतरस यीशु को देख रहा था तब तक वो पानी के ऊपर चल रहा था। यदि आप प्रभु को देख रहे हैं तो समस्या आपके कदमों के नीचे, आपके पाँव के नीचे है। जब तक उसने यीशु को देखा वो पानी पर चलता गया। ये वो पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। मैं इस महिला के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। इसके पास भी बहुत सारा पैसा था, जितना भी पैसा था, रुपया था, सोना चांदी जो भी था, इसने पूरा खर्च कर दिया। अंत में इसको चंगाई यीशु के वस्त्र को छूने से मिले। इसका लक्ष्य एक ही था, इसका टारगेट एक ही था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हजारों की भीड़ में से होकर मुझे गुजरना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं यीशु के वस्त्र को छूऊंगी। इसके पास एक बड़ी चुनौती थी, बहुत तेरी भीड़ इसके सामने में थी और भीड़ के आगे यीशु मसीह था, और उस भीड़ को क्रॉस करके इसे जाना था। परंतु इसने मन में ठाना, मैं इस भीड़ को चीर कर जाऊंगी और मैं किसी के वस्त्र को नहीं परंतु यीशु को छूऊंगी। इसका दृष्टि, इसका ध्यान, इसका विश्वास यीशु के उस वस्त्र के ऊपर में था। मेरे प्रियो, आज आपका ध्यान यदि प्रभु की ओर है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है, छुटकारा आपका इंतज़ार कर रहा है। यदि आप रोगी हैं, काफ़ी सालों से बीमार हैं, और यदि आप परेशान हैं, यदि आप सेवकाई क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफलता आपके करीब है। चिन्ह और चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका ध्यान, आपका दृष्टिकोण यीशु की उपस्थिति के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को देखिए, अपनी आत्मिक आंखों से देखिए। आप यीशु को छू सकते हैं, उसका एक स्पर्श आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पतरस ने यीशु को देखा और कहा, प्रभु मेरी इच्छा है, मैं भी चलना चाहता हूँ पानी के ऊपर, क्या मैं चल सकता हूँ? यीशु ने कहा, आ चल।
और जैसे यीशु ने कहा आ, तो वो चलने लगा। मेरे प्रियो, ये पहला सेवक था जिसने बाइबल में लिखा है कि इसने पानी पर चल करके दिखाया। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके ऊपर हम विजय को प्राप्त ना कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। हर काम संभव है परमेश्वर के लिए। आपका दर्शन क्या है? आप अपने दर्शन को देखिए। यदि आप अपने दर्शन को देख रहे हैं, इस स्त्री का दर्शन था यीशु का कपड़ा, यीशु का वस्त्र, यीशु को छूना, उसके वस्त्र को छूना। आज आपका दर्शन क्या है? यदि आप यीशु के स्पर्श को चाहते हैं और आपका दर्शन यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में लाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आशीष आपका इंतजार कर रही है और वो आपके करीब है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा नाम पास्टर पूर्णेश्वर सोनटक्के, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ। आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब